दुबई, एक ऐसा शहर जो कभी सिर्फ रेगिस्तान था, लेकिन चंद दहाइयों में दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी मराकज़ में शामिल हो गया। यहाँ दौलत सिर्फ खर्च नहीं की जाती थी, बल्कि उसकी नुमाइश भी की जाती थी। लेकिन आज इसी शहर के अंदर कुछ ऐसे खामोश इशारे नज़र आ रहे हैं जो अरबपति तर्ज ज़िंदगी की चमक के पीछे छुपी एक नई हकीकत को बेनकाब कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या दुबई वाकई बदल रहा है? दुबई की कहानी हमेशा से दुनिया की सबसे गैर मामूली कामयाबियों में शुमार होती रही है। एक वक्त था जब यहाँ सिर्फ रेत के वसीआ मैदान थे, लेकिन फिर तरक्की का ऐसा सफ़र शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बुर्ज खलीफा आसमान से बातें कर रहा था, पाम जमीरा समंदर के अंदर एक शाहकार बन चुका था, और लग्जरी ज़िंदगी का हर नया मयार दुबई में कायम हो रहा था। जहाँ दुनिया के दूसरे शहर अपनी तारीख पर फ़ख्र करते थे, दुबई अपने मुस्तकबल पर फ़ख्र करता था। दुनिया भर के करोड़पतियों और अरबपतियों के लिए दुबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि कामयाबी की अलामत बन चुका था। अगर किसी के पास दुबई में पेंट हाउस, वाटर फ्रंट वाला या प्राइवेट याट होती, तो ये उसकी माली हैसियत और कामयाबी की निशानी समझी जाती। हर साल नए सरमायाकार यहाँ आते, नई इमारतें बनते, और हर नया मंसूबा पिछले मंसूबे से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा महंगा होता। लेकिन हर कामयाबी की कहानी के पीछे कुछ ऐसी हकीकतें भी होती हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। दुबई की तरक्की का इन्हिसार सियाहत, हवाबाजी, रियल एस्टेट और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर था। जब तक दुनिया में एतमाद मौजूद रहा और लोग आज़ादाना तौर पर सफ़र और सरमायाकारी करते रहे, दुबई का मॉडल तेज़ी से तरक्की करता रहा। लेकिन जैसे ही आलमी हालात में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ने लगी, इसी मॉडल के अंदर मौजूद कमज़ोरियाँ भी नुमायाँ होना शुरू हो गईं। आज भी अगर कोई सियाह दुबई जाए तो उसे सब कुछ शानदार नज़र आएगा। बुलंद व बाला इमारतें, लग्जरी गाड़ियाँ, आलमी मयार के शॉपिंग मॉल्स और पुरताइश होटल अब भी मौजूद हैं, लेकिन माशी हकीकत हमेशा सतह पर नज़र नहीं आती। असल कहानी उन छोटी छोटी तब्दीलियों में छुपी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेती हैं और वक्त के साथ नुमायाँ होने लगती हैं। एक वक्त था जब अरबपतियों की ज़िंदगी दुबई की सबसे बड़ी कशिश थी। प्राइवेट जेट्स, सुपर याट्स, खुसूसी बीच क्लब्स और महंगे रिजॉर्ट्स इस शहर की शनाख्त बन चुके थे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। आज बहुत से दौलतमंद अफराद सिर्फ लग्जरी पर तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि लचक, तहफ़्फ़ुज़ और तवील-उल-मुद्दती इस्तेहकाम को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। उस तब्दीली को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अरबपति अफराद किस अंदाज में सोचते हैं। आम लोग अक्सर समझते हैं कि अरबपति सिर्फ ऐश व इशरत के पीछे भागते हैं, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। उनके लिए सबसे अहम चीज़ कंट्रोल होती है। अपने उसासों पर कंट्रोल, अपने मौक़े पर कंट्रोल और अपने मुस्तकबल के फ़ैसलों पर कंट्रोल। जब किसी जगह के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने लगे, तो वो सबसे पहले अपनी लचक और अख्तियारात को महफूज बनाने की कोशिश करते हैं। उसी लिए प्राइवेट एविएशन का शाबा एक अहम इशारा फराहम करता है। माजी में प्राइवेट जेट सिर्फ एक स्टेटस संबल था, लेकिन आज ये एक स्ट्रेटजिक ज़रूरत बनता जा रहा है। दौलतमंद अफराद के लिए अब सवाल ये नहीं कि वो कितनी लग्जरी हासिल कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि अगर हालात बदल जाएं तो वो कितनी तेज़ी से खुद को नए माहौल के मुताबिक ढाल सकते हैं। दुबई की मईशत का एक और अहम स्तून रियल एस्टेट रहा है। लग्जरी अपार्टमेंट्स, वाटर फ्रंट विलाज और ब्रांड रहाइश गाहों ने दुनिया भर के सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। लेकिन रियल एस्टेट की असल ताकत सिर्फ इमारतों में नहीं होती, बल्कि एतमाद में होती है। जब लोगों को मुस्तकबल रोशन नज़र आता है तो वो सरमायाकारी करते हैं, लेकिन जब गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ने लगे तो वो इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मार्केट में मामूली हचकिचाहट भी एक अहम इशारा समझी जाती है। बहुत से सरमायाकार जो पहले जारहाना अंदाज में ख़रीदारी कर रहे थे, अब ज़्यादा महतात नज़र आते हैं। ये कोई खौफ या बहरान नहीं, बल्कि सोचने और जायज़ा लेने का एक मरहला है जो अक्सर बड़ी मईशतों में देखा जाता है। दुबई की सबसे बड़ी ताकत उसकी शबीहा रही है। ये शहर सिर्फ इमारतें नहीं बेचता था, बल्कि एक ख्वाब बेचता था। एक ऐसा ख्वाब जहां कामयाबी की कोई हद नज़र नहीं आती थी, जहां हर नया मंसूबा नामुमकिन को मुमकिन बनाता दिखाई देता था। यही वजह थी कि दुनिया भर के सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात की तवज्जो मुसलसल दुबई की तरफ रही। लेकिन शबीहा और एतमाद को बरकरार रखना
आसान नहीं होता। जब किसी शहर की शिनाख्त एतमाद के साथ जड़ जाए तो एतमाद में मामूली सी कमी भी बड़े उसरात मुरतब कर सकती है। सरमायाकार सिर्फ आदाद व शुमार नहीं देखते, बल्कि जज्बात और मार्केट के रुझानात को भी अहमियत देते हैं। सियाहत और मेहमान नवाजी के शाबे में भी कुछ तब्दीलियां महसूस की जा रही हैं। वो लग्जरी होटल जो पहले महीनों पहले मुकम्मल तौर पर बक हो जाते थे, अब बाज़ औक़ात निस्बतन कम मसरूफ़ दिखाई देते हैं। ये कोई अचानक ज़वाल नहीं, बल्कि एक तदरीजी तब्दीली है जो मुस्तक़बल के रुझानात की निशानदही करती है। रिटेल सेक्टर भी इसी जंजीर का हिस्सा है। जब सियाह कम खर्च करने लगें या उनके अखराजात का अंदाज बदल जाए, तो उसका असर लग्जरी ब्रांड्स और शॉपिंग मॉल्स पर भी पड़ता है। आज का सारिफ पहले की निस्बत ज़्यादा मोहतात है और सिर्फ नुमाइश के लिए ख़रीदारी करने के बजाय कदर और अफादियत को भी मुदंज़र रखता है। ताहम दुबई की सबसे बड़ी खूबी उसकी मुवाफ़क़त की सलाहियत है। ये शहर पहले भी आलमी मालियाती बहरानों और मुख्तलिफ माशी दबाव का सामना कर चुका है और हर बार खुद को नए अंदाज में पेश करने में कामयाब रहा है। यही वजह है कि बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि दुबई ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। ज़वाल और तब्दीली में फ़र्क होता है। ज़वाल का मतलब कमज़ोर होना है, जबकि तब्दीली का मतलब खुद को नए हालात के मुताबिक ढालना है। और ऐसा लगता है कि दुबई उस वक्त इसी तब्दीली के दौर से गुज़र रहा है। आने वाले बरसों में मुमकिन है कि तवज्जो सिर्फ नई बुलंद इमारतों और बड़े मंसूबों पर न रहे, बल्कि पाईदारी, इस्तेहकाम और तवील-उल-मुद्दती एतमाद पर भी मरकूज़ हो। जदीद दुनिया में सरमायाकार सिर्फ चमकती हुई इमारतें नहीं देखते, बल्कि क़वानीन, माशी इस्तेहकाम और मुस्तक़बल के अमकानात को भी अहमियत देते हैं। आज जब कोई अरबपति दुबई को देखता है, तो वो सिर्फ लग्जरी तर्ज ज़िंदगी नहीं देखता, बल्कि एक माशी प्लेटफार्म देखता है। वो मौक़े को भी देखता है और ख़तरात का भी जायज़ा लेता है। यही वजह है कि उनके फ़ैसले अक्सर मुस्तक़बल के रुझानात की पेशगोई करते हैं। दुबई के अंदर जो तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं, वो शायद ड्रामाई न हों, लेकिन अहम ज़रूर हैं। ये तब्दीलियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत मईशतें भी एतमाद और तासर पर कायम होती हैं। जब एतमाद मजबूत हो तो तरक्की गैर मामूली होती है, और जब एतमाद मुतज़लज़ल होने लगे तो तरक्की की रफ्तार भी मुतासिर होती है। दुबई आज भी दुनिया के सबसे मुतासिर कन शहरों में शुमार होता है, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि दुबई कितना शानदार है, बल्कि ये है कि अगले 10 बरसों में ये शहर किस समत में जाएगा। क्या ये पहले की तरह सिर्फ तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेगा, या एक ज़्यादा मुतवाज़न, मुस्तहकम और पायदार मॉडल की तरफ बढ़ेगा? एक बात यकीनी है, दुबई की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। दरहकीकत शायद उसकी सबसे दिलचस्प क़िस्त अब शुरू होने वाली है, क्योंकि हर अजीम शहर को एक वक्त पर ख़ुद को बदलना पड़ता है, और वही शहर तवील अरसे तक कामयाब रहते हैं जो वक्त के साथ खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं। जब भी आप दुबई की जगमगाती स्काई लाइन को देखें, तो सिर्फ इमारतों को न देखें, उनके पीछे मौजूद निज़ाम को देखें, इन सरमायाकारों को देखें जो फ़ैसले कर रहे हैं, और इन खामोश इशारों को समझने की कोशिश करें जो मुस्तक़बल की समत मुतय्यन कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीलियां अक्सर शोर से नहीं, बल्कि खामोशी से शुरू होती हैं, और शायद दुबई भी आज ऐसी ही एक खामोश तब्दीली के दरमियान खड़ा है। एक ऐसी तब्दीली जो ये तय करेगी कि आने वाले बरसों में ये शहर सिर्फ लग्जरी की अलामत रहेगा, या फिर इस्तेहकाम, जदत और आलमी माशी मुवाफ़क़त की भी एक नई मिसाल बनेगा।